चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोग का सवाल जो लेके आए हैं आप लोग के लिए वो है वर्ग और वर्गमूल से सवाल है, जिस टाइप में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी कुछ का एग्जाम दिए होंगे ना, आपको पता चल गया होगा जो इस प्रकार से सवाल रहता है कि नहीं रहता है। चाहे तो आप एसएससी का, सीएचएसएल का दिए होंगे, एमटीएस का दिए होंगे, सीजीएल तक में पूछ बोल रहे हैं भैया, इस टाइप में सवाल आपको रहता ही रहता है। इसमें मात्र अभी दुइये वो सवाल उठा के लिए हैं। एक सवाल आपको एसएससी के क्वेश्चन बैंक से ले लिए हैं और एक रेलवे के क्वेश्चन बैंक से ले लिए हैं। मात्र दुइये को सवाल लिए हैं और दोनों सवाल एक के टाइप का है, एक के तरीका से वो बनेगा। सिर्फ हम लोग को जो है समझना है जो किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ना कितना जटिल लग रहा है देखने में, लेकिन डोमेन है सवाल में, एक पूर्ण तीन दम है। देखिए आप चुटकी बजाते हुए इस सवाल को हल कीजिएगा और भैया इस कम से कम इस टाइप में सवाल जितना भी हो ना उसका रिवाइज आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम है, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा। चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हो भैया, जो इस प्रकार से सवाल आपको रहता है कि नहीं रहता है। तो चलिए, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो है इसका बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। जब इसमें छोटी बातों को हम समझाने लगेंगे तो आप वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं, आप भागिएगा नहीं। जब वही जो हम बताएंगे ना छोटा वाला बात, अगर आप उस चीज को जब हम उस पर एकाएक बताने मतलब बनाने के लिए बताएंगे ना, जो इस प्रकार से बना लो भाई आपका हो जाएगा आंसर, तब वो आप अगर उस चीज को भूल भी जाते हैं तो इसका जो कंसेप्ट अभी देंगे तो उसके दम पे जो है आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। इसीलिए आप क्लास को छोड़ के भागिएगा नहीं। क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इस बार रेलवे सब का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अंडर रूट में दिया गया है 18225 बराबर 135 हो। बोल रहा है इतना बराबर 135 हो तो अंडर रूट में 18,225 रूट में, उसके बाद जोड़, फिर 182.25 रूट में, फिर जोड़, रूट में 1.8225, फिर जोड़, रूट में 0.018225 का मान क्या होगा। भैया देखिए ना, माथा खराब हो जाएगा आपका, माथा खराब हो जाएगा। कैसे कीजिएगा इसको, लेकिन कुछ छोड़ ना है, इसको बहुत जल्दी आप कर लीजिएगा। देखिए सिर्फ आप क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट को भी हम लोग देखेंगे, जो किस प्रकार से ये चल रहा है। उसको देखने के बाद आपको ट्रिक दिया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा, जो भैया इस तरह से काम कर लो, आपका जवाब बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको समझने की थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, तो आखिर ये सवाल कह क्या रहा है। तो आपको दिया गया है जो इतना, अगर इसका रूट निकालेंगे तो 135 आएगा, निकाल कर आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका सवाल क्या कहता है। इधर अंडर रूट में है आपका 18,225। ठीक है, अब इसके बराबर तो भैया ये 135 दिया गया ही है। चलिए 135 हम लिख दिए हैं, जोड़ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए रूट में है आपका 182.25। ठीक है, ये रूट में है। अब यहाँ पे जब दशमलव आ गया है तो बहुत बच्चे का माथा खराब होगा, यहाँ पे बहुत बच्चे का माथा खराब होगा, लेकिन आपको माथा खराब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, उस चीज को समझिए। अब देखिए ना भैया, जब हम इसका हम हटा दे ना, ये इसका जब हटा दे हम, तो इसमें क्या करेंगे, एक पर 2 को 0 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ये बात सभी जानते हैं ना। अब देखिए ये सब का अब रूट निकाल लीजिए। इसका तो रूट आपका दिया हुआ है, आपको दिया है ना 135 होगा, 18225 का देखिए ना, 18225 का रूट 135 होगा। चलिए आपको दिया गया है जो 135 होगा और ये 100 का रूट निकालिएगा तो कितना होगा, 10 ना होगा। इसका रूट निकालिएगा तो 10 होगा कि नहीं होगा, और जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना होगा, मतलब 13.5 होगा ना, 13.5 होगा ना। इस बात को आप समझ पा रहे हो ना। चलिए भैया, क्या अब यहाँ तक तो हो गया, इसको मिटा लेते हैं। फाइनल ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 13.5 सबको। चलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं ताकि हमको जोड़ने में और दोबारा नहीं लिखना पड़े। ठीक है, अब देखिए ये 13.5 हो गया ना। अब ये जो इसका इकाई अंक है भैया, इसके सामने में इकाई अंक आपको डालना पड़ेगा। दशमलव का जो है ना जोड़ जानते होंगे आप, उसके अनुसार से आप ऐसा काम कीजिएगा। जो इसका इकाई अंक है तो इसका भी इकाई अंक में वही डालिएगा, और ये दशमलव के बाद वाला है ना, बाद वाला को नहीं बराबर करना है हमको, पहले किसको बराबर करना है, हमको इसका इकाई अंक वाले को बराबर करना है, और दशमलव के मतलब सीधा में जो है दशमलव वाले को लिखना है, दशमलव को लिखना है। चलिए ये तो बात समझ गए।
अब देखिए आपको आगे क्या कर रहा है। अब देखिए आगे आपका क्या है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इस जगह से हटाते हैं, उसको हम प्लेस यहाँ पे करेंगे। किसको करेंगे? अब ये तो आप इसको लिख दिए हैं, इसको भी लिख दिए हैं। अब आगे वाला देखिए क्या है, रूट में कितना है 1.8225, ठीक है। अब इसका रूट निकालना है, कैसे निकालिएगा? वही काम कीजिए ना, पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे में एक दीजिए और पॉइंट के बाद कितना अंक है यहाँ पे 4 गो है, तो चलिए 4 गो जो है आप जीरो डाल दीजिए। मतलब 3 को जीरो डालिएगा, मतलब 4 को आपको जीरो डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा? 4 को जीरो डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम पॉइंट हटाए थे तो दो गो जीरो डाले थे ना, तो पॉइंट के बाद क्या गो अंक है? 2 गो ना अंक है, तो 2 गो जीरो वहां पर डाले थे, लेकिन इसमें 4 गो अंक है, तो 4 गो जीरो डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब निकालिए इसका वर्गमूल, आप निकाल लीजिए। तो ऊपर वाला तो आपको दिया गया ही है 135, ऊपर वाला के 135 दिया है ना, और इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा? इसका वर्गमूल 100 होगा ना। वर्गमूल आप निकालने के लिए जानते होंगे, इसका वर्गमूल कितना होगा? 100। तभी ना 100 को फिर 100 से गुना कीजिएगा, तो 1 पर 4 को जीरो आप दीजिएगा, तभी ना दीजिएगा। चलिए भैया इसका जो है आपको 100 हो गया। जब इसका 100 हो गया वर्गमूल निकालने के बाद, अब फिर इसमें आप भागा लगाएंगे, तो जब नीचे में 2 गो जीरो है, नीचे में 2 गो जीरो है, तब पॉइंट के बाद 2 गो अंक होना चाहिए, यानी कि 1.35। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप भागा लगा लीजिए 135 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से लगाइएगा, 100 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर भागा नहीं लग रहा है, पॉइंट डालिए, फिर 0 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 300 हुआ, ठीक है ना, फिर 50 हुआ। इस पॉइंट के बदला यहाँ पर 0 लिखिए, 5 मरतबे में लगा दीजिए। क्या आ जाए आपका? 1.35 ना आ जा है, तो इसको डायरेक्ट हम कर दिए। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे अब बढ़िए, यहाँ से आपका कितना आ गया है? 1.35। चलिए भैया इकाई की जगह पे इकाई लिखिए, फिर पॉइंट की जगह पर पॉइंट डालिए, फिर कितना है? 35 है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आगे आपका क्या कह रहा है? कितना है? तो 0.0185 है भैया। अब इसमें क्या है जानते हैं? यहाँ पर भी आपको 0 लगा दिया है। क्या लगाया है? यहाँ पे 0 लगा दिया है, और इस ये 1 नहीं है, एक जो है यहाँ पे नहीं है, इधर एक आपको यहाँ पे है। कहाँ पे है? एक यहाँ पे है। चलिए अब इसको कैसे कीजिएगा? तो फिर वही काम करना है ना, तो 0 दशमलव है, तो दशमलव को फिर से आप उड़ा लीजिए ना, दशमलव को उड़ाइएगा तो फिर दशमलव के बाद इसमें क्या गो अंक है? तो 6 गो अंक है, तो भैया 6 गो आपको 0 डालना पड़ेगा ना। दशमलव के बाद जब 6 गो अंक है, तो दशमलव जब उड़ा रहे हो तो 1 पर 6 गो 0 डालना पड़ेगा। तो चलिए डाल दिए। अब इसको जो है रूट से निकालिएगा बाहर, तो इसका मतलब तो 135, इसका मतलब 135, और इसका रूट कीजिएगा तो इसमें क्या गो अंक है? मतलब ये 0 है, देखिए ना, 3 3 6 गो है, तो नीचे में क्या गो 0 जाएगा? मतलब 3 गो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इससे भागा लगा दीजिएगा, तो क्या गो 0? 3 गो 0, 0 क्या गो? 3 गो, यानी कि पॉइंट के बाद जो है 3 ठो अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 ठो अंक होना चाहिए, तो ये 135 है, यानी कि 0.135। इसको भागा लगाइएगा आप तो होगा। चलिए इकाई की जगह पे इसमें तो 0 है, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है। ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 5 डाल देंगे, ठीक है। ओ सॉरी 3 5 नहीं होगा, 1 3 5 होगा, 1 3 5 डाल दिए। अब सबको जोड़ लेंगे, आपका काम यहाँ से खत्म हो गया है। अब सबको जोड़ लीजिए ना, कितना हुआ? 5 5 3 8, फिर 5 3 8 1 9, अब बीच में पॉइंट है तो पॉइंट डालेंगे, 5 3 8 8 1 9। चलिए 9 हो गया यहाँ तक में, और 3 1 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, यानी कि 1.149.985। इसको जो है लगभग में 150 आप मान सकते हैं, लगभग में 150 इसका आंसर आएगा। या तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से भी रहेगा, या तो ऑप्शन इस प्रकार से भी आपको रहेगा। चलिए इस बात को आप समझ गए ना। अब देखिए, आप इतना काम कीजिएगा, उसमें माथा खराब हो जाएगा, कितना करते रहिएगा। चलिए भैया इसका शॉर्ट फॉर्म आपको देते हैं, जो वो तरीका आप अपना लीजिए, आपका सवाल बनते चला जाएगा। क्या होगा? बनते चला जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जैसे कि हम देखे हैं यहाँ पे ये 18 2 2 5 है, और इसका जो है वर्गमूल 135 होता है। तो ठीक है, साकू सर हमको बताए हैं, जो पहले दिया गया है वो लिख लो। चलिए हम लिख देते हैं 135। उसके बाद यहाँ पे है 182.25। तो साइको सर हमको बोले हैं भैया ये पॉइंट के बाद वाला को फिलहाल छोड़ दो, पॉइंट को इग्नोर कर दो तुम,
पॉइंट कहाँ पे है नहीं है उसको इग्नोर कर दो और तुम यहाँ पे ये चीज देख लो जो इसका बराबर में कितना है। अगर पॉइंट नहीं होता यहाँ पे तो आपको 135 होता, ठीक है। उसके बाद ये चीज देख लो भैया, जो पॉइंट के बाद क्या गो अंक है, पॉइंट के बाद क्या गो अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक है। तो आप ये कीजिए, जब इसका निकालेंगे ना ये वाला, इसका जो बराबर में ये वाला होता है, तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, तो इसमें पॉइंट आप लगा दीजिए एगो, मतलब पॉइंट के बाद एगो अंक दे दीजिए। नहीं समझे बात को, इसको समझिए यहाँ पे इस प्रकार से, जैसे 135 है ना, इसका निकालिएगा तो 10 होगा, 10 से फिर भागा लगाइएगा तो पॉइंट के बाद एक एगो ना अंक जाएगा, पॉइंट के बाद क्या गो अंक जाएगा, एगो अंक जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, तो इसमें जो हम डालेंगे तो मतलब पॉइंट के बाद एगो अंक डालेंगे, ठीक है। ये बात को आप समझ गए, यानी कि कितना हो गया 13.5। चलिए इसको आप मिटा लीजिए। अब आगे बढ़िए, तो भैया हम यहाँ पे जानते हैं ना, इसके बराबर में मतलब क्या हुआ 135, अभी पॉइंट को भूल रहे हैं 135। अब यहाँ पे ये देखेंगे जो पॉइंट के बाद क्या गो अंक लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद भैया 2 गो अंक है, मतलब 4 गो अंक है। क्या गो अंक है, 4 गो। तो जब 4 गो अंक है तो पॉइंट के बाद उसमें 2 गो अंक डालना पड़ेगा, यानी कि इसमें पॉइंट के बाद क्या गो अंक डालना पड़ेगा, 2 गो अंक डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 4 गो अंक है। तो चलिए ना डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, पॉइंट के बाद 2 गो अंक डालिएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है 135 जो है, जब पॉइंट के बाद 2 गो अंक जाना चाहिए तो बिंदा आपको यहाँ पे पड़ेगा ना। चलिए क्या हो गया 1.35 हो गया, हुआ ना। चलिए अब आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, वहां पे ऐसे करके लिखा हुआ, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा वो, तो 0.01825 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब देखिए इसको पहले भूल जाइए, इसको पहले भूल जाइए। चलिए इसका तो मतलब हुआ ना यहाँ पे 135, इसका मतलब 135 हुआ। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे जो पॉइंट के बाद क्या गो अंक है, पॉइंट के बाद क्या गो अंक, तो 2 2 4 2 6। जब पॉइंट के बाद 6 गो अंक है ना, तो साइको सर बोले हैं जो पॉइंट के बाद वहां पे 3 गो अंक जाना चाहिए। जब यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 गो अंक है, तो इसमें जो है जब वर्गमूल निकल जाएगा तो उसमें पॉइंट के बाद 3 गो अंक जाना चाहिए। भैया ये 3 अंक का संख्या है, 135 3 अंक का संख्या है, उसमें पॉइंट के बाद 3 अंक जाना ही चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 0.135 नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में, नहीं है दिक्कत। चलिए फिर से यहाँ पर डालिए पॉइंट के सामने में पॉइंट, फिर 135, फिर से सबको जोड़ लीजिए, 5 5 3 8, 5 3 8 1 9, फिर 5 3 8 1 9, फिर 3 1 4, फिर 1, फिर से देखिए आ गया, उतना ही आ गया, फिर ये लमसम में आपको 150 के बराबर हो गया। चलिए कितना आसान से आप बना लिए हैं, कितना माथा खपाते, कुछ दम है इस सवाल में नहीं है। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार फिर से पलटाइए, फिर से आप देख लीजिएगा। चलिए भैया इसको अब मिटाते हैं, हम इसको जो है मिटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे दूसरा वाला सवाल देखेंगे, उसको पहले आप अब इसको जो है बनाने के प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, दूसरा वाला है रूट में 24025 ये बराबर है आपको 155 का। ये किसके बराबर है, 155 का। तो सबसे पहला लाइन आपका क्या है, तो 240.25 इसको जोड़ना है। भैया जब इसमें हम देखेंगे ये सबके बराबर 155 है, सबके बराबर कितना है 155 है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 गो अंक, पॉइंट के बाद इसमें क्या गो अंक, तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक जब निकलेगा बाहर तो पॉइंट के बाद एगो अंक जाना चाहिए। यानी कि ये 155 है, तो पॉइंट के बाद एगो अंक बढ़ाइएगा आगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा 15.5। पॉइंट के बाद एगो अंक डाले ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 2.4025, तो इसके बराबर 155, ये बात हम समझ रहे हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए क्या गो अंक है, पॉइंट के बाद क्या गो अंक, तो 4 गो अंक, यानी कि जब बाहर निकलेगा ये तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक जाना चाहिए। 4 गो अंक अभी है तो पॉइंट के बाद 2 गो अंक जाना चाहिए, और ये है 155। 155 में पॉइंट के बाद जब 2 गो अंक हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.55, पॉइंट के बाद 2 अंक चला गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपको 0.02425। अब देखिए फिर से वही खेल, इसमें पॉइंट के बाद देखेंगे अंक क्या गो है, 1 2 3 4 5 6। जब 6 गो अंक है तो निकलने के बाद पॉइंट के बाद क्या गो अंक जाना चाहिए,
3 को जाना चाहिए। जब 3 को जाना चाहिए भैया, जो ये तो तीने गो अंक है, तीने गो अंक है ना, यानी कि इसमें पॉइंट यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, पॉइंट यहाँ पे बैठेगा, फिर आपका 1 5 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देख लीजिए नीचे में क्या है, तो पॉइंट 0.00024025, इतना बड़ा संख्या है। क्या है, डर लगता है इससे? नहीं लगता है। इसमें पॉइंट को हम गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। पॉइंट के बाद 8 गो अंक निकलेगा, तो पॉइंट के बाद 4 गो अंक, लेकिन भैया इसमें तो 3 गो अंक है। अब क्या कीजिएगा, तो 0 देखिए, एगो अंक को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, 0.0155, तभी न हुआ पॉइंट के बाद 4 गो अंक, न हुआ। चलिए अब क्या है, कुछ न है, अब इसको जोड़ देंगे, तो 5 अब 5 5 10, अब 5 5 10 1 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, फिर इसका 1 हासिल 1 7, पॉइंट के सामने में पॉइंट दीजिए 1। क्या हो गया ये, 17.2205, या तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से रह सकता है, लगभग में 17, लगभग में कितना 17, 18 नहीं कर दीजिएगा, देखिए ना 17.2 है, 17.2 है। अगर ये 5 से प्लस रहता ना, 5 से प्लस रहता तब आप 18 ले सकते थे, लेकिन ये 5 से नीचे है, तो आप जो है ऑप्शन में 17 आपको देना है, 17 टिक मारना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सवाल हम आपको बताए हैं वो समझ में आया होगा आपको। और ये जो है सवाल आपको एसएससी का था, और ये सवाल आपको रेलवे का था। ऐसे ही सवाल आपको एक ठो और दे देते हैं, उस चीज को आप बना लीजिएगा, और वो भी सवाल मैं दूंगा आपको, तो क्वेश्चन बैंक से। तो चलिए रेलवे 2006 का ये सवाल है, रेलवे 2006 का जो है ये सवाल है। आप लोग जो है इसको बना के कमेंट कर दीजिएगा। सवाल आपको बता दे रहा हूं मैं, यदि रूट में 6084 का मान 78 हो, तो रूट में 60.84 प्लस, फिर रूट में 0.6084, फिर प्लस रूट में फिर 0.006084, ठीक है, फिर प्लस रूट में 0.00006084, यानी कि इसमें 2 गो 0 है, इसमें 4 गो 0 है। ठीक है, इसको बना के जो है आपको कमेंट हमको करना है। जब तक आप नहीं बनाइएगा ना, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा जो हम सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। चलिए, और कौन सा टॉपिक पर आप लोग क्लास चाहते हैं, और क्लास आप लोग को पसंद आती है कि नहीं आती है, हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन रेगुलर आके क्लास किया कीजिए। धन्यवाद।